हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। और फ्रेंड्स, आपके लिए आज लेकर आया हूं एक नया चैप्टर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैंने देखा जाता है कि एवरी ईयर बिहार बोर्ड की जब एग्जाम होती है तो वहां पर एक न एक क्वेश्चन जो है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रहता है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से जब क्वेश्चन आता है तो हमारे स्टूडेंट पढ़े भी होते हैं, हमारे जो है कि विद्यार्थी पढ़े भी होते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मेन थिंग क्या होता है कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने पैटर्न होते हैं आपने पूरे पैटर्न कभी पढ़े ही नहीं। और जब तक किसी भी चैप्टर का, जब तक आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक का कोई भी अगर आप पॉइंट को मिस कर देते हैं, अगर बोर्ड या बैंकिंग या एसएससी या कोई भी एग्जाम अगर वहीं से क्वेश्चन पिकअप करती है तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद भी उसको कर नहीं पाते हैं। इसलिए आज चलिए मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने पैटर्न पर पढ़ा जा सकता है और कितने पैटर्न पर आईसीएससी चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज ने इंडिकेट किया है कि कितने पैटर्न पर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पहले आप जान लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक प्रकार का इंटरचेंज है। तो मैंने आपको उस दिन इंटरचेंज के बारे में बताया भी था आप लोगों को कि इंटरचेंज होता क्या है। तो इंटरचेंज फ्रेंड्स एक ऐसा रूल्स है, एक ऐसा माध्यम है जिसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस के जो है कि बनावट, स्ट्रक्चर बदल जाती है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं खास करके उन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप भले ही डिग्री पर पढ़े हो, लेकिन एक बार इसको पढ़कर जरूर देखिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर आइए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ए इंटरचेंज, एक इंटरचेंज है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने पैटर्न में पढ़ा जा सकता है। तो देखिए, नंबर 1 पैटर्न सिंपल सेंटेंस, सिंपल चेंजिंग है भाई, सिंपल चेंजिंग। दूसरा में आता है आपको नो अदर। तीसरा में आता है वेरी फ्यू। चौथा में आता है सम। यानी कि 1 2 3 4 और 5वां में आता है डायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट चेंजिंग। यानी कि ये किसी नियम को नहीं मानता है। तो आपने अगर सिंपल पढ़ा है और नो अदर नहीं पढ़ा, वेरी फ्यू नहीं पढ़ा, सम नहीं पढ़ा, अगर आपने चारों पढ़ा दिया और डायरेक्ट मेथड को छोड़ दिया, अगर बोर्ड ने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन उठा लिया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आपको बेसिकली ये बता देता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स जो चाहिए, आपका जो आवश्यक जो है कि अवयव चाहिए, क्या क्या चीज का नॉलेज चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा एडजेक्टिव। क्या जानना पड़ेगा? एडजेक्टिव। क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ बदले या ना बदले, लेकिन सिर्फ डिग्री के एडजेक्टिव के फॉर्म में परिवर्तन होता है और डिग्री अपने आप क्या करती है? चेंज हो जाती है। तो डिग्री को कितने भागों में बांटेंगे? तो ये बनाने का क्रिया था 5 प्रकार का। बांटते कितने में है? तो नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 है आपका सुपरलेटिव डिग्री। बड़ा सब ठीक है, समझ तो गए, लेकिन पहचाने हैं कैसे? कौन पॉजिटिव डिग्री है, कौन सेंटेंस कंपैरेटिव में है, कौन सेंटेंस सुपरलेटिव में है। तो उसको पहचानने के लिए आपको डिग्री के फॉर्म्स को पकड़ना पड़ेगा। तो सर डिग्री का फॉर्म वर्ब की तरह होता है? हाँ, मैंने इस नियम को जो है कि फॉलो किया है। A1 इक्वल टू पॉजिटिव। इस फॉर्मूले को याद रखिए अगर मुझसे डिग्री पढ़ना है। A2 कंपैरेटिव और A3 यानी कि सुपरलेटिव। ये तीनों फॉर्म है। A1 पॉजिटिव मतलब जब कोई एडजेक्टिव अपने वास्तविक रूप में, जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पर हम आपको सैंपल दिखाते चलते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कैसे पता लगेगा। जब एडजेक्टिव अपने रियल वास्तविक ओरिजिनल फॉर्म में हो, जैसे ग्रेट, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, नहीं इसके पहले कुछ जोड़ा गया है, ओरिजिनल फॉर्म में है, इसलिए किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री का सबसे बड़ा पहचान होता है कि पॉजिटिव डिग्री में आए हुए एडजेक्टिव हमेशा एज या सो एज से घिरा होता है। आपने जो है शादी ब्याह में देखा होगा ना कि जब दुल्हन जाती है तो इस तरह से डोली बना होता है, तो ये रहा दुल्हन डोली में, ये रहा दोनों कहाड़िया। तो अगर डोली में कहाड़िया लगा हो समझ जाना पॉजिटिव है। कंपैरेटिव में सर क्या होगा, तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि किसी भी पॉजिटिव जो एक सिलेबल का हो, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो एक सिलेबल का हो, उसके अंत में ER जोड़कर उसे क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव। तो ग्रेट में क्या जोड़ देंगे, ग्रेटर, ग्रेट में जोड़ देंगे सॉरी ER, तो बन जाएगा ग्रेटर। तो अब ये क्या हो गया, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए दो फॉर्मूले हैं। नंबर एक, अगर वन सिलेबल का है, वन सिलेबल का है ना, तो A1 प्लस ER बराबर A2 फॉर्मूला है। A1 यानी कि ग्रेट प्लस ER बराबर ग्रेटर, वेरीफाई कर लीजिए, A1 प्लस ER बराबर A2। तो एक सिलेबल का, अगर मान लीजिए कि सर कोई एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का हो तो कैसे करेंगे, तो अगर एक से अधिक सिलेबल यानी कि अगर 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, अगर 2 या 2 से अधिक सिलेबल का, 2 या 2 से अधिक सिलेबल का अगर कोई एडजेक्टिव हो तो उसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव में बदलने के लिए हम उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देते हैं। मोर मतलब जो है कि मोर मजूर वाला पंख नहीं, मोर MORE, मोर लगा देते हैं। तो मोर प्लस A1 बराबर A2 फॉर्मुलेटेड देखिए, मोर ब्यूटीफुल बराबर है ना, मोर ब्यूटीफुल, तो ये हो गया A2। ठीक है, अब आते हैं कि सर किसी भी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, तो फॉर्मूला कहता है कि अगर एक सिलेबल का एडजेक्टिव हो तो फॉर्मूला कहता है A1 प्लस EST बराबर A3, यानी किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में EST जोड़कर उसको जो है कि सुपरलेटिव में बदला जा सकता है, सुपरलेटिव में बदला जा सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर है ग्रेट, यहां पर क्या है, ग्रेट है, कोई दिक्कत, यहां पर कोई, यहां ग्रेट है, ग्रेट में क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे, EST, तो क्या हो गया सुपरलेटिव इसका, ग्रेटेस्ट। वेरीफाई कर लीजिए, A1 प्लस EST बराबर A2, सॉरी A3, सुपरलेटिव बन गया। लेकिन सर इसका भी कोई नियम है क्या, बोलो कौन सा भाई, तो इसका भी कोई नियम है क्या कि अगर मान लीजिए कि एक सिलेबस से ज्यादा को, तो हाँ भाई इसका भी नियम है। अगर एडजेक्टिव अगर मोर देन वन सिलेबस, मोर देन वन सिलेबल, अगर एक सिलेबल से ज्यादा का हो यानी 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा देते हैं। तो MOST मोस्ट प्लस A1 बराबर A3, यानी कि मोस्ट लगा देंगे है ना, A1 की जगह अगर ब्यूटीफुल लगा दिए है ना, तो हो गया A3, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल A3 होगी। तो ये आपका हुआ जो है कि आपको एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने का नियम। अब हम लोग क्या करते हैं कि मेनली पॉइंट पर आते हैं कि सर आप सिंपल बताने वाले थे, तो हाँ भाई आज सिंपल बताने वाला हूं, सिंपल चेंजिंग, सिंपल चेंजिंग। तो सिंपल चेंजिंग में क्या है कि सिंपल चेंजिंग करते समय एक नंबर काम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप सीधे बदल देना। तो खास करके इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता नहीं है, हम लोग बोलचाल की भाषा में से बोल लेते हैं, ग्रामेटिकली बोलना गलत है। कंपटीटर मतलब जिससे जिसके तुलना हो रहा है पहले उसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं। यहां मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, हाँ यहां पर आ लीजिए, यहां पर आएगा राम इज एज ग्रेट एज सीता,
ठीक, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, सीता, सीता, यहां कौन चल गया, राम। दो काम खत्म, ठीक है। दूसरा स्टेप कहता है, कि यदि वाक्य में नॉट लगा हो तो हटा दे, और नहीं लगा हो तो लगा दे। यानी कि अगर मेहमान जूता पहने हैं तो निकाल लो, और नहीं पहने हैं, है ना, तो पहना दो। यानी कि अगर नोट लगा है तो हटा दीजिए, और नहीं लगा है तो लगा दीजिए। यानी वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में। तो इसका भी सैंपल देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर राम इज एज ग्रेट एज सीता, तो यहां पर सीता आ गया। एग्रीमेंट कर लेंगे यहां पर साथ साथ में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, सीता भी सिंगुलर दीजिए रहेगा। इसमें नोट नहीं लगा है तो क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। एक स्टेप काम हुआ। अब देखिए, अब तीसरा नंबर स्टेप क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 3 क्या रहा है, पॉइंट नंबर 3 कर रहा है कि एज या सो एज को हटा दे, एज या सो एज को हटा दे, हटा दिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट एक बार हम लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि A1 को A2 में बदल दे, A2 में बदल दे, A1 को A2 में बदल दे। तीसरा क्या है, A1 को A2 में बदल दे, है ना। और तीसरा है कि A2 के बाद देन का प्रयोग करें। हो गया काम। प्रैक्टिस में आकर देख लीजिए कैसे बनता है सिंपल का। तो मान लीजिए कि यहां पर वही सेंटेंस को रिपीट करते हैं, राम इज एज ग्रेट एज सीता। तो यहां पर सीता को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो यहां हो जाएगा सीता इज, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, एज को हटा देंगे, और ग्रेट को अगर हमको कंपैरेटिव में बदलना है यानी A2 में तो ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर। अब क्या लगा देंगे, देन, और देन लगाने के बाद यहां पर राम को उतार देंगे, पर सीता इज नॉट ग्रेटर देन राम। तो ये रहा आपका सिंपल प्रोसेस। अब देखिए एक बात कि क्या इसको सर सुपरलेटिव में चेंज किया जा सकता है, तो मेरे भाई कभी नहीं, ऐसा कभी गलती करना भी मत। अगर कोई इसको सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए कहे तो कभी करना ही मत, क्योंकि इसका सुपरलेटिव नहीं होगा। तो सर क्यों नहीं होगा, तो यहां पर देखिए कंपटीटर क्या गो है, 2 गो है, एगो राम है और एगो सीता है। यदि जिस सेंटेंस में 2 ही कंपटीटर हो, है ना, अगर 2 ही कंप्यूटर प्रतिस्पर्धा करने वाला 2 ही हो तो उसका कभी भी सुपरलेटिव नहीं बनता है। सुपरलेटिव करने के लिए कम से कम कंपटीटर क्या होना चाहिए, मोर देन 2, यानी कम से कम 3 गो, कम से कम 3 गो, मैक्सिमम 3 लाख 3 करोड़ 3 अरब हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मिनिमम क्या बनाना चाहिए, मिनिमम 3 गो सुपरलेटिव के लिए, अब मैक्सिमम आप जितना लीजिए। लेकिन 3 से जैसे 2 में अगर 2 व्यक्ति के आमने सामने तुलना हो रहा है, 2 स्टेट का तुलना हो रहा है, 2 राज्य की तुलना हो रहा है, 2 गांव की तुलना हो रहा है ना, तो 2 का अगर तुलना हो रहा है तो वहां पर सिर्फ कंपैरेटिव बना सकते हैं, उसका कंपैरेटिव बना सकते हैं, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन उसका सुपरलेटिव नहीं बना सकते। बिहार बोर्ड में करता क्या है कि ये सेंटेंस दे देगा, है ना, अगर मान लीजिए कंपैरेटिव दिया है, यहाँ कंपैरेटिव दे दिया है तो बोलता है इसको पॉजिटिव चूज करने के लिए 4 ऑप्शन में पॉजिटिव चूज कीजिए, है ना। अगर मान लीजिए पॉजिटिव दिया तो नीचे कहता है 4 ऑप्शन में से कंपैरेटिव को चूज कीजिए। तो दोस्तों सीधा बनाना बड़ा आसान होता है, सीधा बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम लोग धड़ से बना लेते हैं, है ना। स्टूडेंट को बोलते हैं भाई हो गया, कोई दिक्कत है, बोलो नो सर। लेकिन जब हमको कंपैरेटिव से पॉजिटिव रिटर्न आता है तो क्या करना पड़ता है, बिल्कुल उल्टा नियम करेंगे। फिर क्या करेंगे, वही नियम, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना देंगे, इज है, नॉट है तो नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। और A2 को A1 में चेंज करेंगे, तो जैसे A1 में चेंज होगा, जैसे A2 A1 में चेंज होगा वैसे डोली का हर सब आ जाएगा, यानी कि एज या सो एज आ जाएगा। तो राम इज एज, और फिर A1 में चेंज ग्रेट एज, यहां पर आ जाएगा क्या बोलो तो सीता, है ना, इजिएस्ट वे। लेकिन इजिएस्ट वे है अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछता है तब। इसके बाद भी आपके पास है नो अदर, वेरी फ्यू, सम, और जो है कि आपको डायरेक्ट मेथड। ये 5 नियम आपने नहीं सीखा
अगर 5 नियम में से एक भी नियम आपको अगर कमजोर है तो अगर बोर्ड चाहे वो किसी जो है कि एग्जाम सिस्टम का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपको बिहार बोर्ड हो, यूपी हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जिसी भी एग्जाम हो, ये आपसे पूछ कर कोई पेपर नहीं बनाएगा कि आपने कितने पैटर्न पढ़े हैं। 5 पैटर्न है इसका भाई। अगर 5 पैटर्न में से एक पैटर्न भी आप नहीं पढ़े हुए हैं तो समझ जाइए कि आपका एग्जाम में आपको ले डूबेगा। और यही चीज है जो आपको आम लोगों से क्या करता है बोलो तो अलग बनाता है। तो ये रहा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक जो है कि क्लासेस, सिंपल क्लासेस। कल आपके सामने फिर मैं एक नई जो है कि इसी का नो अदर का नियम लेकर हाजिर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।